स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें एचडीएफसी बैंक की। जैसा हम बता भी रहे थे कि एचडीएफसी बैंक पर थोड़ा सा डेटा आया और इनका जो एडवांस डिपॉजिट डेटा आया और उस पर काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरह से काउंटर ट्रेड करने वाला है अगले कुछ दिनों में और किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। Q3 एडवांस ग्रोथ बैंक की केवल 3% रही और डिपॉजिट ग्रोथ करीब 16% देखने के लिए मिली। बैंक के नतीजे 22 जनवरी को आने हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम मोतीलाल की एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उनको खुद लग रहा था कि एडवांस ग्रोथ कंपनी की करीब 4 से 5% के बीच में रहेगी और डिपॉजिट ग्रोथ लगभग इनलाइन आई है। अब इसमें जो बैंक का फोकस था अभी तक पिछले कुछ क्वार्टर से वो डिपॉजिट पर ही ज़्यादा था, क्योंकि इनका जो सीडी रेशो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, यानी कि क्रेडिट ज़्यादा हो गया था, डिपॉजिट कम रह गए थे। तो इस वजह से इनको डिपॉजिट पर ज़्यादा फोकस करना था और लोन देने पर थोड़ा कम फोकस करना था। वो डेटा मिल भी गया स्ट्रीट को, लेकिन काउंटर उसके बाद भी पिटा है थोड़ा सा। एमओएसएल के एस्टिमेट्स लेकिन Q3 नतीजों को लेकर क्या है वो भी देख लेते हैं। उनका मानना है कि एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 6.5% बढ़ने का अनुमान है, प्रॉफिट करीब 2% बढ़ने का अनुमान है, एनपीएस स्थिर रहेंगे और एनपीएस स्थिर रहने के साथ साथ नेट एनपीएस 0.4% पर ही रह सकते हैं। भविष्य के ट्रिगर क्या है? एमओएसएल को लगता है कि रिटेल और कॉर्पोरेट लोन का जो कुल लोन बुक है उसमें 82% हिस्सा आ चुका है, जो कि एक हेल्दी हिस्सा है। और बैंक को जो एमओएसएल को लगता है कि बैंक की जो FY24 से 27 तक की जो लोन CAGR ग्रोथ रहेगी वो करीब 10% और डिपॉजिट CAGR करीब 16% रहेगी। तो अगले 2 साल यानी कि FY25 से लेकर FY27 तक भी CAGR ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगी, डबल डिजिट में। और उनका ये भी कहना है कि जो इनकी हाई बोरिंग कॉस्ट वाले लोन्स थे वो अब खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर था वो अब हट जाएगा। हालांकि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलरेडी Q2 से रिकवर होने शुरू हो गए, 3.46 आ चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि आने वाले समय में ये 3.5% के भी पार पहुंच जाएंगे, 3.6% तक आ सकते हैं। प्रोविजनिंग को लेकर उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। उनको लगता है कि 26,200 करोड़ रुपए की इन्होंने बफर प्रोविजनिंग ऑलरेडी की हुई है। तो अगर कोई भी एनपीए वाली साइकिल शुरू भी होती है इंडिया में छोटी मोटी, तो उसको लेकर बैंक ऑलरेडी तैयार है। 26,200 करोड़ रुपए बैंक ने पहले ही साइड कर दिए कि अगर एनपीए बढ़े, थोड़ा बहुत भी कुछ होगा तो यहाँ से प्रोविजन कर लेंगे। तो इनके एनपीए बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जो बाकी बैंक अब कर रहे हैं वो एचडीएफसी बैंक पहले कर चुका है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो FY26 में अनुमानित ईपीएस इनकी करीब 99 रुपीज़ है और पी मल्टीपल 17.5 के करीब चल रहा है और शेयर की बुक वैल्यू जरूर थोड़ी कम है, 647। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन एमओएसएल की राय इस पर है कि टारगेट इसमें काउंटर में बाय रखें और टारगेट रखें 2050 का। अंशुल जी, आपने बताया था कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा चार्ट पर थोड़ा नीचे दिख रहा है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और कैपिटल बफर जैसा आप रिलायंस में सजेस्ट करते हैं, क्या सर बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक वो काउंटर है या नहीं है? सर देखिए, जिसको थोड़ा सा 8-10% की मूव लार्ज कैप में परेशान नहीं करती है, उनके लिए एचडीएफसी बैंक खरीद के रख लेना बहुत बेहतर आइडिया है। ऑलमोस्ट अगर 3 साल में आप देखें तो सिंगल डिजिट रिटर्न दिया है, सारे म्यूचुअल फंड, सारे एफआईआई और सबके पास रखा हुआ है। तो स्टॉक जब लार्ज कैप स्टॉक जब 3-4 साल रिटर्न नहीं देता है, उसके बाद जब रिटर्न देता है तो स्टॉक में 50-60% की अपसाइड आती है। तो 3 साल ऑलरेडी लोग झेल चुके हैं, दो ब्रेकआउट्स फेल भी हैं, करंट ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट फेल होते हुए दिख रहा है। बट ऐसे समय में जैसे कोटक रिवर्स किया एकदम से खराब न्यूज के बाद, मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितनी खराब न्यूज आनी है ये ऑल टाइम हाई से 15% की रेंज में आ रही है। अगर वो रेंज नहीं तोड़ पा रहा है, सारी खराब न्यूज के बाद भी स्टॉक मर्जर वाला और ये सारे ओवरहैंग निकल चुके हैं, तो अब केवल स्टॉक को 4-6 महीने का समय लगेगा स्ट्रक्चर अपना कंप्लीटली स्ट्रेंथ में प्रूव करके स्टॉक 2200 रुपये की तरफ चल जाएगा। मगर अगेन वही 8-10% की फॉल आपको परेशान नहीं करती है तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट्स, ये सब बॉक्स लो के आसपास डीप डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल रहा है, लेके छोड़ना चाहिए। मैं एचडीएफसी बैंक पे बहुत बुलिश हूँ। हालांकि अभी ब्रेकआउट फेल हुआ है तो 1672 दिख रहा है, बट यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग की होगी। ये जो ब्रेकआउट फेल भी हुआ है, ये ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस काटना है, इन्वेस्टर्स के लिए ये डिप्स पे एवरेज करने वाला स्टॉक है। तो हम अपने क्लाइंट्स को इसको खरीदवा रहे हैं, 3 साल के प्रोस्पेक्टिव से खरीदवा रहे हैं।
पेसिमिस्टिक टारगेट हम 2200 रुपये दे रहे हैं, हमको उससे काफी ऊपर जाते हुए दिख रहा है, बट पेसिमिस्टिकली क्योंकि एक्सटेंशन का भी वही टारगेट आ रहा है, तो हम 2200 रुपये पकड़ के चल रहे हैं। आप 8 से 10% करेक्शन के लिए तैयार हैं तो ये काउंटर भी आपके लिए तैयार है निवेश करने के लिए, लेकिन आपको इसमें टारगेट जो रखने हैं वो 2200। फंडामेंटली रिपोर्ट 2000 की रेंज में आ रही है और अंशुल जी बोल रहे हैं कि 2200 तक की रेंज यह काउंटर पहुंचा सकता है। तो आप देख कर चलिए एचडीएफसी बैंक को, एक लार्ज कैप का एक बड़ा बैंक जो कि डेटा जितने खराब दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि बैंक खुद ही फोकस केवल डिपॉजिट पर कर रहा था, एडवांस ग्रोथ पर नहीं कर रहा था। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, वैसे तो जनरली हम इस समय टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन एक हमारे सुपर चैट पर क्वेश्चन आया दर्शक हैं रोशन लाल जी, ये पूछ रहे हैं सर सर्वोटेक पावर इन्होंने 187 में लिया है, क्वांटिटी है इनके पास शॉर्ट टर्म के लिए, स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दीजिए। और इनका दूसरा सवाल सर IGIL में है, 480 में लिए हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए प्लीज़। आईपीओ वाला इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, हाँ जी, हाँ जी। इसमें देखिए ठीक ठाक मूव आई है और स्विंग लो बना है 540 का, तो अभी हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है। जब तक सब 540 प्रोटेक्टेड है, हाई लाइकली है कि ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा। तो डिप्स पे आपको कहीं भी मूविंग एवरेज आ रहा है 570 पे, 570 के अराउंड बाइंग कर सकते हैं। 540 मैंडेटरी स्टॉप लॉस होगा हर तरीके की लॉन्ग पोजीशन के लिए। दूसरा सर्वोटेक में एक बार आपको निकलना पड़ेगा, स्टॉक में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है 26 सितंबर को, उसके बाद से करेक्टिव ट्रेंड में है। प्राइमरी जो टारगेट था 160 का वो कंप्लीट हुआ है लोअर सर्किट के साथ, यानी ये स्टॉक कल मोस्ट लाइकली इस लेवल को तोड़ के ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो जो लेवल बनता है वो 130 रुपए का बनता है, तो 130 रुपए आते हुए दिख रहा है, सर्वोटेक से एक बार निकल जाना चाहिए। ठीक है सर, तो आपको आंसर मिल गए होंगे। एक छोटा सा सवाल इनका ये भी है सर, ITI में अब एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं सर, आईटीआई आपको टाइट रेंज कंसोलिडेशन एरिया में एंटर करना चाहिए था, जो थर्सडे तक था। फ्राइडे को ब्रेकआउट आया, आज फॉलो थ्रू मूव है, 2 दिन में 40% चल गया है। जनरली स्मॉल कैप्स 3 से 5 दिन 8 से 20% चलते हैं, कुछ स्ट्रेच करते हैं तो 30 से 40% चलते हैं। तो अब ये आउटलायर हो गया, इसमें वापस से कंसोलिडेशन का वेट कीजिए।